तू भी कभी दिखाई दे। तेरे लिए हम तुझसे हारे हैं, ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। काका, काका। जी बिटिया। सैरिश कहाँ है? वो तो अपने रूम में होंगी। रूम में नहीं है वो। अच्छा, तो शायद बाहर चली गई होंगी। वैसे मैंने पूरे घर में उनको नहीं देखा। ठीक है, आप जाएं। ठीक है। ईमान। हाँ। What's wrong? क्या बात? सैरिश कहीं मिल नहीं रही आहत। तुम जानती तो हो उसे, कहीं चली गई हो। अपना फोन दे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तायमी। सैरिश यहाँ से निकल गई थी, पहुंची नहीं वहाँ पे अभी तक? नहीं, यहाँ तो नहीं है बेटा। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत है? यहाँ से निकल गई, वहाँ नहीं पहुंची, कहाँ है वो? अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं शिफा से कहती हूँ उसका पता करे। हो सकता है अपनी किसी सहेली की तरफ चली गई हो। ठीक है, जैसे ही पहुंचे मुझे बताएं प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। आप सबको समझ क्यों नहीं आ रहा? इस सब में सैरिश की कोई ना कोई चाल है। हम सबको परेशान करने का ठेका जो उठाया वो उसने, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी हरकत से वो सिर्फ मौजू का हिस्सा बना रहना चाहती है और कुछ भी नहीं है। अरे यूं गुस्सा करने से हमें इत्मीनान नहीं हो जाएगा ज़ीशान। जवान जहान लड़की है, सुबह से गायब है। उसकी सारी सहेलियों को फोन करके पूछ चुके हैं, कहीं नहीं है। अब इन हालात में हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। उसे ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुबश्शिर बेटा, वो तो अपनी आदत से मजबूर है ना, लेकिन हम तो उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते अपना। आखिरकार उसको इसी घर में वापस आना है ताकि वो फिर से हम सबकी जिंदगी को अजीरन कर सके, इसलिए। अभी वो घर में नहीं है तो कितना सुकून है इस घर में, क्यों नहीं समझ आ रही है बात? चुप करो ज़ीशान, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे। सैरिश पे गुस्सा निकालने से बेहतर है कि तुम जाके उसे ढूंढो। देखो कहाँ है वो, जिंदा भी है या उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। या अल्लाह मेरे बच्चे खैरियत से हो, या अल्लाह वो खैरियत से हो, सलामत वापस आ जाए, वापस आ जाए। कहाँ होगी वो? इतनी रात होने को आई है और उसकी कहीं से कोई खबर नहीं। मैं
इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? सैरिश ने सिवाय दुखों के मुझे दिया ही क्या है? मुझे क्यों उसकी फिक्र हो रही है? क्यों उससे नफरत नहीं कर पा रही मैं? क्या वो कुछ पता चला? नहीं, सारे दोस्तों से मालूम कर लिए, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकती है। भाई 24 घंटे होने वाले हैं। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। यार घर में सब लोग जज्बाती हैं, तुम तो होश के ना हो। मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन उसे यूं ही रहने दो, जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा आ जाएगी लौट कर वापस। मुझे पता है उसने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आप चाहेंगे कि उसके साथ कुछ बुरा हो? क्या मतलब कुछ बुरा? तुम्हारा मतलब वो किसी मुसीबत में हो? जो इंसान सबको मुसीबत में डाल सकता है, क्या वो भी कभी मुसीबत में हो सकता है? ये मैं नहीं मानता। ये भी तो मुमकिन है कि वो शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो, और भाई हमारे अलावा उसकी मदद और कौन कर सकता है? प्लीज आप मामले को संजीदगी से समझें और पुलिस स्टेशन चलें, प्लीज भाई, प्लीज। आहद, कहाँ चले गए थे आप? सैरिश कहाँ है? प्लीज ईमान परेशान ना हो। अरे इधर ही शहर में कहीं होगी। जानती तो हो अपनी बहन को, कितनी ड्रामेबाज है वो। अच्छा ना, आप गुस्सा तो मत करें। गुस्सा नहीं कर रहा मैं ईमान, तुम्हारे लिए परेशान हूं। कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें खुश रखने की, कि नहीं हो पा रहा मुझसे। जाकर अपनी हालत देखो, क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ। प्लीज तुम ये बात मत करो कि तुम ठीक हो। जाकर शीशे में अपनी सूरत देखो। ईमान, यूं तो मुझे सैरिश के यहां पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब बस यही दुआ है कि वो जहां भी है सही सलामत किसी तरह वापस आ जाए, ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन पता तो चले है कहाँ। प्लीज तुम ये बात मत करो, फर्क तो पड़ता है। जब कोई अपना अपने से दूर चला जाता है तो फर्क तो पड़ता है ना। हद, इस वाक़े को 5 दिन गुजर गए, पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? वो बच्ची हमारे यहाँ से गायब हुई है, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान अलग परेशान है।
तुम जाके आईजी से या कमिश्नर से मिलके खुद कोई कदम उठाओ। बाबा, आप सहरिश को नहीं जानते, बहुत तेज लड़की है, जरूर इसमें भी उसकी कोई चाल है। ये तुम क्या कह रहे हो आहत? अफसोस करने के बजाय तुम सहरिश पे गुस्सा कर रहे हो। बाबा, मेरा भाई जिन हालात से गुजरा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सहरिश है। यहां तक कि मेरे और ईमान के बीच में भी उसने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी। आतिफ सही कहता, कुछ लोगों की फितरत चेंज ही नहीं होती। और बाबा, सहरिश की जगह ना तो इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। लेकिन मैं ईमान को इस हालत में नहीं देख सकता। अपने पोते और बहू की सलामती के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगा। देख रही है ना कितना तंग करती है मुझे। मैंने तो सिर्फ कहा था कि घर से चली जाओ, मैंने कौन सा हाथ पकड़ के निकाला था उसे। हालांकि मैं ऐसा करती तो जायज होता, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया। उससे भी तीसरे कह दिया कि चली जाओ। कहाँ ढूंढूं मैं? आहत भाई, आप परेशान मत हो, मैं हूं ईमान आपी के साथ। प्लीज मत रोएं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से ही होता है। सहरिश ने अपना दिमाग चलाकर आपको और आहत भाई को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ टाइम की दूरियों में आहत भाई के दिल में आपकी मोहब्बत मजीद बढ़ जाएगी। अब आपको और आहत भाई को कोई अलग नहीं कर सकता। और अब जब आहत भाई आपके साथ है तो आप क्यों सहरिश के बारे में सोचकर खुद को हलकान कर रही हैं? आप जानती तो हैं सहरिश को छुपन छुपाई का गेम कितना पसंद था, और वो हमेशा ऐसी जगह छुपती थी जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। अब भी उसने ऐसा ही किया होगा। काश तुम्हारी बात सच हो। हाँ भी, क्यों अपने दिल में वहम पैदा कर रही हैं? अंकल और आहत भाई के बारे में सोचे ना, वो आपके लिए कितने फिक्रमंद हैं, और आप उसकी फिक्र कर रही हैं जिसने कभी आपकी फिक्र नहीं की। हापी, अपना ख्याल कीजिए और उस जिंदगी का ख्याल कीजिए जो आपसे है। इस तरह खाना पीना छोड़कर आप खुद को मुश्किल में डाल रही हैं और अपने आने वाले बच्चे के लिए नुकसान पैदा कर रही हैं। प्लीज आप, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, आप कुछ खा लीजिए। मेरा दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप बैठें। मैं खाना गर्म करवाती हूँ। इस लड़की ने हमें कहां कहां शर्मिंदा ने किया। अब न जाने क्या दिल में ठान कर कहां बैठ गई। चाहती तो हमें फोन कर इतला कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तो हमेशा हमें गैर ही समझा। अपना तो उसने कभी हमें समझा ही नहीं है। ज़ीशान कहाँ है? पुलिस स्टेशन गया। अब ये वक्त आ गया कि हमें थाने कचहरियों के मुंह देखने पड़ेंगे। सब खुदा का, घर में पुलिस आएगी,
कैसे कैसे सवाल करेगी। लड़की भी हमारी कोई और बदनामी भी हमारी ही होगी। मैं तो ईमान की तरफ से परेशान। वो इस कंडीशन में कहीं ज़हनी दबाव ना ले ले। इसीलिए तो मैंने शिफा को ईमान के पास भेज दिया है। ईमान खुद तो अपना ख्याल रखेगी नहीं, शिफा होगी तो उसके साथ उसका हौसला बना रहेगा। तारा ज़ीशान को फोन मिलाओ, मुझे उससे बात कर। देखिए, इस वक्त उससे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। घर आ जाएगा तो इत्मीनान से आप उससे बात कर लीजिएगा। मैं जरा नमाज पढ़ के आती हूँ। सैरिश के बारे में आद ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं किए जा सकते। आद सैरिश पे बहुत गुस्सा है, मगर तुम उसके गुस्से को दिल पे मत लेना। और मैं वादा करता हूं कि सैरिश का भी जल्दी पता लग जाएगा। मेरी हाई कमीशन से बात हुई है, तुम फिक्र ना करो। थैंक यू पापा। तुम भी बिल्कुल अपने बाप पर गई, वो भी कभी थैंक्स कहना नहीं बोलता था। अगर आज वो हयात होता तो मैं उसे थैंक्स कहता कि इतनी प्यारी बेटी मेरे घर की बहू बनी है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। जैसी तुम हो, तुम्हारा दिल भी ऐसे ही साफ है। खुश रहो। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। प्लीज मुझे ब्लेम मत करो। मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन मुझे ईमान आप ही ने रोक दिया। मैंने तुमसे कहा था सैरिश पे भरोसा मत करो, मगर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो। उसे सजा मिलनी चाहिए और यही उसकी सजा है। दर बदर भटकने दो उसे। उसे सजा तुम या मैं नहीं दे सकते। इंसान इंसान को तो धोखा दे सकता है, लेकिन कुदरत नहीं। और अल्लाह जब हिसाब लेता है ना, तो वो रियायत नहीं बख्शता। ये वक्त एक दूसरे को कोसने का नहीं है, बल्कि इस मुश्किल वक्त में खुशी की बात तो ये है कि ईमान आपी और अहद भाई के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और अब वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। I'm sorry, मुझे तुम पे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया। I'm sorry again. It's okay. मुझे तुम्हारा डांटना बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हुए, लेकिन जब हम दोनों एक साथ हैं तो फिर कैसी टेंशन। हाफिज़। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अगर अपना काम ठीक तरीके से कर रहे होते तो आज लड़की बाजियाब हो जाती। आज 1 हफ्ता हो गया है, हमें लड़की का कुछ पता नहीं। देखिए, यहाँ बैठकर इंक्वायरी करने से कुछ नहीं होगा। देखिए जी, आप हमें अपना काम मत सिखाएं। इंक्वायरी हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। जितना पूछा जाए उतना ही बताएं। देखिए जी, लड़की की गुमशुदगी के केस में कई दफा होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? For God's sake,
अब ये भी नहीं पता जी कि लड़की की गुमशुदगी के पीछे इसका किसी के साथ कोई चक्कर था या वाकई अगवा कराई गई है। बड़े बड़े इज्जतदार घरानों की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी हमने, कैसे ये नौजवान नस्ल अपने माँ बाप के ख्वाबों को चकनाचूर करके घर से लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज के बहाने निकलती है और अपने आशनाओं के साथ गुलछरे उड़ाकर अपने खानदानों की इज्जत तार करती है। आप प्लीज चुप हो जाएं। जो इंक्वायरी करने आए वो करें आप। देखिए मैडम, आप रिलैक्स कीजिए, सिर्फ अपने घर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, कहीं कोई चीज गायब तो नहीं। क्या मतलब है आपका? देखिए जी, घर से भागने से पहले हर लड़की प्लान बनाती है, कोई ना कोई चीज घर की वो चुराएगी जरूर। क्या हो गया आप? ये क्या तरीका है इंक्वायरी का? जहमत के लिए माजरत चाहता हूं। देखिए जी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। जी, चेक कर लिया आपने सारा सामान? हर चीज हिफाजत से है या कोई चीज मिस है? जी इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि ये खालिस्तन अगवा बराए तावान का केस है। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको जैसे कोई कॉल वसूल हो तावान के लिए तो हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। इज दैट क्लियर? और हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है लड़की के मुतालिक हम आपको इत्ला कर देंगे। ठीक है जी, मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। चलो। तुम्हें जो चाहिए था ले लेती, इस तरह हम सबको एक इम्तिहान से गुजारने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें दोस्त समझा, कीमती जान, और तुम अफसोस। प्लीज आप ही खुद को संभालें। सैरिश से तो किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। हम सब उसकी हर गलती को भुलाकर उसे हर बार माफ कर देते हैं, और हर बार उसकी कोई नई गलती सामने आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता वो किस मिट्टी की बनी है। उसे क्यों नहीं समझ आता कि दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ नहीं होता। उसने बार बार हर बार मेरी उम्मीद तोड़ी।
और अब भरोसे की आखिरी सांस भी दम तोड़ गई है, मेरे दिल से उतर गई है। उसने जाते जाते भी बता दिया कि वो सिर्फ अपने गर्ज की है, रिश्ते नाते घर वालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अब हम में से कोई भी उसे याद नहीं करेगा, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा। उसने जो आपके दिल को ठेस पहुंचाई है वो धीरे धीरे चली तो जाएगी, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि उसने आपकी मोहब्बत को कभी नहीं समझा। आपने मेरा यूनिफॉर्म निकाल के नहीं रखा? हाँ, मैं अभी रखने आ रही थी, अभी रखती हूँ। अच्छा, मेरा बैग और मेरे शूज भी निकाल। तुम पहले चेंज तो कर लो। और हाँ, सैंडविच बना दे अच्छा सा, आज पराठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। जी मैडम। और कोई हुक्म आपका? नहीं, बस इतना ही काफी है, अब आप जा सकती हैं। मार लगाओ मैं तुम्हारी। ये क्या हरकत है? क्या करने जा रही थी तुम? बताओ मुझे, खुद को मार के किसको सजा देने वाली थी तुम? मुझे मर जाने दें आप भी। मैं बहुत बुरी हूं, मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अपनी जिंदगी बेमकसद लगती है। तो सारे रिश्ते थे, मोहब्बतें थी, मैंने किसी की कदर नहीं की। जब अपनी जिंदगी बेमकसद लगती है, अम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई है। गजब खुदा का, मुंह पे बस ये कालक थोपना ही बाकी रह गया था। जाते जाते वो ईमान के जेवर भी ले उड़ी। क्या सोच रहा होगा आहत? और आलम भाई साहब, उन्होंने तो उसको अपनी बेटियों की तरह रखा था। ईमान पे क्या गुजर रही होगी, और यहाँ हमारी रातों की नींद हराम है। पता नहीं किस रविश पे चल पड़ी है लड़की। ऐसी औलाद का तो ना होना ही अच्छा है। सहरिश की इस हरकत से इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि वो जहां पर भी है ठीक है, और वो इस शहर में यकीनन नहीं है, वरना पुलिस ने जरूर उसका कोई ना कोई सुराग निकाल लिया। ज़ीशान बिल्कुल ठीक कह रहा है। सहरिश पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बस अल्लाह उसे नेक हिदायत है, और क्या कह सकते हैं बेटा। वो सही राह से भटक गई है, और जो लोग सही राह से भटक जाते हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए ना। अब उसका बार बार जिक्र करके घर के माहौल को तो खराब ना करो ना तुम लोग। तुम देखना, एक ना एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और वो खुद तुम लोगों के पास आएगी माफी मांगने के लिए। बेजा, वो तो मुजरिम ईमान की है। सहरिश ने सबसे ज्यादा दिल ईमान का दुखाया है। अरे वो उसी से माफी मांग ले तो बहुत बड़ी बात है। वो तो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, सर क्या झुकाएगी। यकीन नहीं आता ईमान, मैं तुमसे इतने दिन दूर रहकर कैसे जी गया। जिन रिश्तों को रब में लाता है उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। हाथ तो मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? हमेशा। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन मैं घर वापस आई थी,
उस दिन आपने कैसा फील किया था? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे किसी तकलीफ में मुब्तला मरीज को अचानक शिफा मिल गई। जैसे मरने वाले को जिंदगी, जैसे सहरा में आबे हयात। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ईमान। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जिंदगी को सजा की तरह काटा है। बहुत नाराज था मैं, मगर फिर भी तुम्हें अपने आसपास देखना चाहता था। पूरी पूरी रात तुम्हारी तस्वीरों से गिले शिकवे करता था। कई बार दिल ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर भी किया, मगर I'm sorry. ये ले चाय। शुक्रिया। वो आलम भाई साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि अगले महीने आतिफ आ रहा है, तो बस बच्चों की जल्द से जल्द शादी कर देंगे। उनका तो बस नहीं चल रहा कि आतिफ जैसे ही एयरपोर्ट पे आए वो सेरा बांध दे। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटी सिर्फ 1 महीने की मेहमान है? शफा भी इस घर से चली जाएगी तो ये घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो जाएगा? माशाल्लाह 2 बेटे हैं, बहुएं ले आना। ज़ीशान शादी के लिए राजी होगा? सवाल तो ये है ना। कैसे राजी नहीं होगा? मैं खुद उससे बात करूं। अम्मी, अम्मी देखे ना, जैन हर वक्त मेरे फोन में लगा रहता, गेम खेलता रहता, अब ऑफ हो गया है, ऑन भी नहीं हो रहा है। ये देखें, मैं ऑन कर करके थक गई हूँ। अच्छा मैं ठीक करवा दूंगी, तुम परेशान नहीं। क्या बात है, आज बड़ा ही प्यार आ रहा है। इसलिए कि अब तुम चंद दिनों की मेहमान हो, फिर अपने घर चली जाओगी। क्या हो गया ताहिरा? बेटियों को एक ना एक दिन तो रुखसत करना होता है ना। हाँ। आतिफ, तुम्हारा पैगाम मुझे मिल गया था ईमान से। जहां तुमने इतना इंतजार किया है यार, थोड़ा सा सब्र हो। Why you getting so impatient? हैरत है, ये बात आप कह रहे हैं भाई? शादी से पहले भाभी से मिलने की बेसब्री तो आपको हुआ करती थी। ऑफिस के लिए वक्त से पहले तैयार होना, एम्प्लॉय से पहले ऑफिस पहुंच जाना। अब यू नो व्हाट, बाबा से ज्यादा आपको शादी की जल्दी थी। एक बात तो बताएं भाई, क्या आपकी जुबान में ऐसे बेसब्रापन तो नहीं कहते? मेरे भाई, तुम्हारा पैगाम ईमान ने बाबा को ऑलरेडी दे दिया है। मेरा यकीन करो, वो तुमसे ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हारी शादी के लिए। मैं भी उनसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। आतिफ प्लीज भाई, आज तो बड़ेपन का रोब मत झाड़ें। मुझे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, बड़े भाई की नहीं, जो मेरे साथ भंगड़े डाले और जो मुझे घोड़ी चढ़ाए। आतिफ मेरा यकीन करो, तुम्हारी शादी मैं इतने धूमधाम से करूंगा कि पूरा शहर देखेगा। सीरियसली, आई लव यू भाई, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आई लव यू टू ब्रदर।
तुम भी मेरे बेहतरीन दोस्त हो जो मुझे कभी मायूस नहीं कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़। अंदाजा नहीं था मुझे कि मोहब्बत में ठुकराया जाना कैसा होता है, वरना इस तरह के ख्यालात ना होते। अच्छा, तो फिर किस तरह के ख्यालात होते तुम्हारे? अगर खुदा न खास्ता कोई तुम्हें ठुकरा देता तो? मैं छीन लेती जो भी मेरी मोहब्बत होती। नहीं सहरिश, ये गलत सोच है। मोहब्बत जिद से हासिल किया हुआ कोई खिलौना नहीं है। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। इन्हीं ख्यालात की वजह से आज आप कहाँ खड़ी हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मकसद का हुसूल कुर्बानी मांगता है, मगर इस तरह से नहीं कि आप खुद को बर्बाद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं आहत से मिलके आ रही हूँ बाहर। वो तो बहुत खुश था और उसके मुकाबले तुम्हारी खुशी कुछ भी नहीं लग रही है। खुश रहा करो ना। खुश हूँ। खुश तो हो लेकिन बाकी सबकी तरह नहीं। ईमान देखो, अब तो सब कुछ सेट है। अपनी माजी की तलखियों को भुला के आगे बढ़ो। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। बस भूल जाओ उन सबको और खुश रहा करो। गम किसी गैर ने दिया होता तो भूल जाती। चोट तो अपने की दी है। इस दौर में ना मेरी जान, कोई अपना भी अपना नहीं है। खून के रिश्ते सफेद हो गए। खुद खुश रहे ना रहे लेकिन उनको खुश रखना लाजमी है। ये तो दुनिया की पॉलिसी है। और तुम्हारी मतलब परस्त बहन वो भी ऐसी थी। खैर बताओ, उसमें कुछ पता चला? सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। किसी को फुर्सत ही नहीं है कि उसके बारे में पता कर। सब यही सोचकर दिल को तसल्ली देते हैं कि सहरिश जहां भी है ठीक ही होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल पहले दिन से नहीं मानता कि वो जहां है ठीक है। कहाँ जाऊं? कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके बारे में शिफा ना जानती हो।
घर लौटी तो पकड़ी जाऊंगी। जेल में चक्की पीसने से तो बेहतर है कि थोड़ी परेशानी उठाकर इस मुश्किल वक्त को फेस कर लूं। ये जेवर बिक गए तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस हुलिये में तो लोग मुझे मशकूक ही समझेंगे। मुझे अपनी हालत बेहतर करनी पड़ेगी। इतनी रात में इतने कीमती जेवरात लेकर घूमना खतरे से खाली नहीं है। भी किस तरह इन जेवरात को कहीं छुपाना होगा, मगर कहाँ?
भयानक अंजाम। जितने गुनाह मैंने किए शायद उनकी सजा इतनी ही बनती थी, पर इतनी सजा काटने की हिम्मत नहीं है मुझ में, ना ही यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का हौसला। मेरा पर्दा रख ले अल्लाह, बहुत गुनहगार हूं मैं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। बहुत तकलीफ में हूं, मुझे इस अजियत से और इस तकलीफ से बचा ले, बस मुझे बख्श दे, मेरी बख्शिश कर दे अल्लाह, मेरी बख्शिश कर दे, मुझे माफ कर दे। उठना, उठ रहे लड़की। अबे जल्दी आओ यार। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भाई जो भी करना है जल्दी करो, कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाएं, जल्दी करो।
हमारा बेटा, हमारा बेटा है। ईमान, तुम में मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। घर पर बाबा, फैमिली के तमाम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। I love you, Iman. काश तू भी कभी दिखाई दे।